सादर जय जैन। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप प्रोफेशनल यूनिटी के हमारे सदस्य कुछ अनसुनी कुछ अनकही इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं हमारे ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर मंजुला मेहता से। आइए मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र मेहता जी 1957 में उनका रुणीजरा में जन्म हुआ और भाभी जो हैं मंजुला, डॉक्टर मंजुला, वो उनका जन्म 1962 में 1963 के अंदर हुआ। दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी MBBS और MD की पढ़ाई MGM कॉलेज इंदौर से ही पूरी करी। 1986 में उनका विवाह हुआ। उसके बाद में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भरूच में उनका जॉब लगा। 5 साल वहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। भाभी जी का भी जॉब वहीं पर था। तत्पश्चात 1991 में वो इंदौर आ गए और इंदौर आकर वो आज तक निरंतर अपनी प्रैक्टिस सपना संगीत अवार्ड पर कर रहे हैं। भाभी जी ने MGM कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और वहाँ से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन MD पूरा कर वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अभी पदस्थ हैं। आपके 2 बच्चे हैं। बड़ी बिटिया ने BGSITS से किया हुआ है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और बेटा ने IIT और उसके बाद में IIM लखनऊ से किया है और वो भी डिलॉयट कंपनी के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के हमारे दोनों सदस्य हैं। आइए उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र जी डॉक्टर मंजुला जी मेहता से और उनसे चर्चा कर जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातें। सादर जय जैन। सादर जय जैन। सादर जय जैन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की कुछ ऐसी हॉबीज़ जो आप काफ़ी पसंद करते हैं। जी, कुछ बहुत विशेष नहीं है, लेकिन हाँ। अच्छा संगीत सुनना मेरी एक रुचि है। अच्छा। और वो हमेशा मैं सुनता हूँ, सब तरीके का संगीत सुनता हूँ, क्लासिकल से लेके और फिल्मी गानों तक। तो गाना भी गाते हैं आप? गाना गाने में मेरी कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। अच्छा, ठीक बात है। नहीं, वैसे कुछ सुर है मेरे पास। हाँ। लेकिन सुनता जरूर। और भाभी जी, आप क्या कुछ रुचि? मेरी मेन रुचि जो है वो कुकिंग है। बहुत सारी चीज़ें घर पे ही बनाना, और उससे भी ज़्यादा खुशी मिलती है खिलाना। बहुत बढ़िया, वो तो हमने देखा अभी आपके नाश्ते से। उसके अलावा घर को बहुत अच्छे से मैनेज करना भी एक मेरे अंदर है, और उसके साथ साथ मैं धार्मिक रूप से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। जैसे हर साल पर्यूषण में 8 दिन जैन साधना भवन 71 स्कीम में प्रतिक्रमण करवाती हूँ। ये पिछले मेरे ख्याल से 10-12 सालों से अनवरत चल रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। करीब करीब 200, 300, 400 महिलाएं, और इस बार तो महिला पुरुष दोनों का एक साथ करवाया। हाँ। तो वो मैं करवाती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके जीवन में कोई ऐसी सुखद घटना या क्षण है जिसको याद करते ही आप रोमांचित हो जाते हैं? जी, ऐसी कुछ घटनाएं तो हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य है वो हम लोग चूँकि दोनों मेडिकल प्रोफेशन में हैं और उसकी वजह से हमको समय निकालना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी समय निकाल के एक पुस्तक मैंने जो है मेरे मरीज़ों को कुछ उनके विषय या उनकी बीमारी के बारे में ज्ञान देने के लिए लिखी थी। और क्या पुस्तक का नाम क्या रहा? ये पुस्तक है दमा में एलर्जी कैसे छुटकारा पाए। अच्छा। इस शीर्षक से एक पुस्तक मैंने लिखी थी। बहुत शुरुआत में छोटी सी पुस्तक थी और मैं लिखता गया, ये एडिट करती गई, है ना। और इनका चूँकि हिंदी पे कमांड ज़्यादा मेरे से अच्छा है, तो ये सब उसको व्यवस्थित उसको एडिट किया और सारा मतलब लिखने का श्रेय भले मेरे शब्द मैंने लिखे हैं, लेकिन इनने पूरा उसको सही तरीके से, उनका योगदान भी बराबर का है। बिल्कुल ज़्यादा है, कह कि उससे ज़्यादा है कि उसको सही शेप दिया। और वो किताब जो है वो पब्लिश हुई और हमें कुछ ऐसा कोई किताब से बहुत कोई हमको कोई बड़ा पुरस्कार मिलेगा ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उस किताब को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली। उसको एक अवार्ड मिला जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया है। और ये अवार्ड इस पुस्तक को हिंदी में लिखने के लिए, मतलब मेडिकल सब्जेक्ट को हिंदी में लिखने के लिए दिया गया था। और ये 2007-8 में ये अवार्ड मिला। हम लोग दिल्ली राष्ट्रपति के प्रोग्राम में गए और हमने अवार्ड लिया। उसके बाद अगले ही साल ICMR जो हमारी एक सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो भी
हिंदी में लिखी ओरिजिनल मेडिकल सब्जेक्ट की पुस्तकों को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनकी तरफ से एक प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए का, बहुत वो भी बड़ी बात है, इस बहुत पुस्तक को अच्छी मिला। बात है, बहुत बढ़िया, और हमें फिर से एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी हाँ। पहचान मिली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, आपके जीवन का कोई ऐसा बिंदु, ऐसा समय कुछ रहा हो जिसको हम कह सकते हैं कि आपका जीवन पूरा बदल गया, जैसे टर्निंग पॉइंट के रूप में हम पहचाने, ऐसा कुछ रहा है क्या? जी, हम लोग दोनों भरूच सिविल हॉस्पिटल में जॉब में थे। जब बिटिया बड़ी हुई, 2-3 साल की हुई, तब हमें एक विचार आया कि अब कैसे क्या करना है आगे, किस तरह से अपने जीवन को आगे किस दिशा में लेके जाना है। तो दो ही हमारे पास ऑप्शन थे, या तो गुजरात में बस जाएं या तो फिर अपने वापस गृह प्रदेश में आ जाएं। तो वहाँ से हमने काफ़ी जद्दोजहद की, मतलब अपने दिमाग पे, और इनके भी सजेशन और मेरे भी सजेशन सब हमने एनालाइज किए, और फिर हम आखिर में इस निर्णय पर पहुँचे कि हमें अपने एरिया में ही वापस चलना चाहिए, अपने ही लोगों के बीच रहना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। तो हम वहाँ से जॉब छोड़कर, निश्चित रूप से आपने बताया कि किस तरह से दोनों बच्चे आपके बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं, तो डेफिनेटली वो पॉइंट आपके लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा जो डिसीजन था, वो डिसीजन आज सही प्रूव हुआ कि हम उनको, मतलब यहाँ हम अपने परिवेश में उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको एजुकेशन दे पाए। और इसी दौरान जो मुझे मेरे समय का अभाव था सरकारी नौकरी में, तो वो मुझे थोड़ा समय मिला, तो मैंने ये जो पुस्तक जिसने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, वो पुस्तक लिखने का भी काम इसी दौरान हो पाया। वाकई जीवन का ये वाकई टर्निंग पॉइंट था आपके लिए। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति या शख्सियत जिससे आप जीवन में प्रभावित रहे हों, ऐसा कोई विशेष नाम हुआ? ऐसा कुछ कोई विशेष तो नहीं है। मैं तो जैसा मेरा विजन था, मैं इस तरह से चलता गया, किसी को फॉलो नहीं कर पाया आज तक। ठीक बात। भाभी जी, आपका कुछ? हाँ, मेरे नाना जी से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि मेरा बचपन उन्हीं के साथ बीता है। मतलब बचपन के 12-13 साल, 1 साल से लेकर 13 साल तक मैं वहीं रही। तो उनका मानव के प्रति प्रेम तो था ही, मतलब अपने लोगों, गांव के लोगों, सबके प्रति, लेकिन उसके साथ साथ उनका जीवों के प्रति भी उतना ही प्रेम था। और वो जीव दया के प्रति बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब कहते हैं कि अवेयर थे। तो आखिरी समय में भी जब वो मतलब उनके पास एक समाचार आया कि सैलाना से आगे जाके कहीं तो भी एक ट्रक भर के गायें जा रही हैं, जिनको कत्ल खाने में ले जाया जा रहा है, तो वो इमीडिएटली रात को 8-9 बजे हुई, 9 बजे वो इमीडिएटली गाड़ी करी और वहाँ पहुंचे। अब वो रास्ते में पूरा पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन द वे ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका अंतिम समय भी जीव दया के प्रति ही था, और उस चीज से मेरे को बहुत ज्यादा दिल को वो चीजें छुई हैं। तो मैं इस बारे में उनसे बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति के जीवन के कुछ ऐसे नियम प्राय हुआ करते हैं जिसको निरंतर वो उसको फॉलो करता है। ऐसा आपके भी कुछ नियम हो तो जरा उसके बारे में अवगत कराएं हमें। देखिए, एक तो हमारी पूरी व्यस्त दिनचर्या रहती है, एज ए डॉक्टर समय का अभाव हमेशा बना रहता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर निकालूं। और 1 घंटा मेरी एक्सरसाइज रेगुलर है और बरसों से है, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं। भाभी जी, आपका कुछ ऐसा? मेरा जो नियम है वो एक तो रात्रि भोजन त्याग है। मतलब सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाती हूँ, केवल पानी पीती हूँ, विहार करती हूँ। रोज सुबह नौकार्सी करती हूँ, नौकार्सी के बाद ही मुंह में पानी लेती हूँ। और इसके अलावा संपूर्णतया मतलब अदरक को मैंने रखा है, बाकी सारे जमीकंद का मेरा त्याग है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपकी कोई इच्छा या ऐसा कार्य जो आप जीवन में करना चाहते हैं? देखिए, मैं इतने सालों के अपने एजुकेशन से और अपने अनुभवों से जो भी सीखा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने अंतिम समय तक इसका लाभ पूरे समाज को देता रहूं। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति हमेशा दे कि मैं उसको हमेशा जो है इस मेरे स्किल का उपयोग लोगों तक पहुंचता रहे, यही मेरी इच्छा है। भाभी जी, आप कोई इच्छा या कार्य जो करना चाहती हैं? मेरा भी यही है कि मेडिकल, स्वास्थ्य, और चूंकि मैं भी टीचिंग लाइन में हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो इन तीनों चीज़ों का जो सम्मिश्रण है, जो अनुभव है मेरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई, मतलब टीचिंग वाला, वो जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं अपने समाज के लिए उसका सदुपयोग कर सकूं, आने वाले समय में समाज के लिए कुछ योगदान दे सकूं, ऐसी मेरी दिली इच्छा है।
डॉक्टर साहब और भाभी जी, अब हम आपसे एक ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं जो शायद अभी जो बात कर रहे हैं उससे हटकर हो जाएगा कि एक भाभी जी बताएं आपके सर के बारे में कोई एक अच्छी बात जो आपको बहुत भाती है। बहुत ही शांत एंड सरल हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही जरूर ऐसी भी कोई बात होगी जहाँ आपको उनको नहीं पसंद आती होगी आपको? वो मतलब कैजुअल ही रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इतना कैजुअल ले लेते हैं कि कभी कभी थोड़ी सी उसमें परेशानी आ जाती है। बाकी तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। कई बार डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर उसमें आना पड़ता है। ठीक बात है। सर आपका भी कुछ ऐसा भाभी जी के प्रति कोई विशेष अच्छी बात जो आपको बहुत भाती हो? इनकी तो सारी बातें ही अच्छी है, लेकिन विशेषकर मैं अगर कुछ उल्लेख करना चाहूँ तो हम लोग जैसे दोनों मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो उसके बावजूद और इनकी पूरी व्यस्तता के बावजूद जिस तरीके से इन्होंने दोनों बच्चों के एजुकेशन पे अपना ध्यान रखा, मतलब उसके लिए अपना पूरा डेडिकेशन दिया और पूरे परिवार को जिस तरीके से इन्होंने संभाला और बांध के रखा है ना, ये अनुकरणीय है। क्योंकि करियर ओरिएंटेड होना तो ठीक बात है, लेकिन परिवार भी अपने साथ है और बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कई बार आपको करियर को कहीं कहीं पीछे रखना पड़ता है, तो वो बराबर इन्होंने किया है। इन्होंने बीच में कई समय तक बीच में ऐसा स्थिति रही कि जब उन्होंने अपना करियर छोड़ भी दिया, जबकि डॉक्टर होते हुए उन्होंने अपना वो समय जो है बच्चों को दिया। ऐसी कुछ बात ऐसी भी होगी जहाँ आपको भाभी जी की बात कम पसंद आती है? हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें हैं क्योंकि ये बहुत बहुत पर्टिकुलर हैं। एकदम हर चीज नपी तुली रहती है इनकी। और हर बात में मतलब ये ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए। और मैं उतना कैजुअल रहता हूँ, मैं ठीक है ना, ऐसा नहीं है तो ऐसा हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनका उतना पर्टिकुलर रहना कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत भी दे जाता है। और बाकी तो सारा उनका जो है वो। डॉक्टर साहब, आजकल जो माहौल आप देख रहे हैं, तो न्यू जनरेशन को आप कोई संदेश देना चाहें? देखिए, आजकल के माहौल में हमारे भी 2 बच्चे हैं, समाज में भी बच्चे हम देख ही रहे हैं जिनसे मिलते जुलते हैं, तो जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, जो नज़र आ रही है अपने बच्चों में भी और बाकी बच्चों में भी, कि बच्चे बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए, है ना। कहीं वो मिलना जुलना, सामाजिक कोई गतिविधि में जाना नहीं पसंद करते। कई जैसे लगता है कि वो थोड़े से मटेरियल वाली दुनिया में ज़्यादा हैं, कैलकुलेटिव हैं बहुत सारे। हम इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो थोड़ा सा मटेरियल कैलकुलेटिव और थोड़ा सा कहते हैं कि मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब से इतने जुड़ गए हैं कि वो समाज और परिवार से विमुख हो गए। सोशल मीडिया पर है, सोसाइटी में वो थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी प्रश्न कि आप म्यूज़िक में भी इतना इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई आप दोनों का कोई ऐसा पसंद का गाना जो दोनों को पसंद हो? एक गाना है, एक प्यार का नगमा, तो हम दोनों को बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। तो आप हमारे सदस्यों के लिए, ग्रुप के सदस्यों के लिए कुछ गुनगुना के बता पाएंगे? कोशिश करेंगे प्लीज़। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा